जय हिंद। आप देख रहे हैं टीचर एजुकेटर क्लासेस में आज बीएड थर्ड सेमेस्टर के अनिवार्य पेपर प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के एमसीक्यू का आज तीसरा भाग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, यह ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का है कि सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। यह कथन किसका है? मैकडोनाल्ड का, सुकरात का, रायबर्न का या वुडवर्थ का? तो यह इसका सही उत्तर है वुडवर्थ। यानी सीखे हुए अनुभवों से सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं, यह कथन वुडवर्थ ने कहा है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण में पृष्ठपोषण प्रदान किस अवस्था में दिया जाता है? यानी शिक्षण की जो 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, तो यह शिक्षण किस अवस्था में फीडबैक प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षण के तृतीय अवस्था, यानी कि पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग। पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग में पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग किसने किया? शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपागम का उपयोग किसने किया? ऑप्शन है मैकडोनाल्ड, सुकरात, रायबर्न, वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर है मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकडोनाल्ड ने शिक्षण के स्वरूप को कितने भागों में बांटा है? मैकडोनाल्ड ने शिक्षण के स्वरूप को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में। मैकडोनाल्ड ने शिक्षण को, इसका सही आंसर है 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। वह 4 भाग क्या हैं? पहला अनुदेशन, दूसरा शिक्षण, तीसरा पाठ्यक्रम और चौथा अधिगम है। ये 4 भाग हैं। डीजी रेयंस ने, अगला प्रश्न है कि डीजी रेयंस ने शिक्षक व्यवहार को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो इसका सही आंसर है 2 भागों में बांटा है। वह 2 भाग क्या है? पहला भाग है शिक्षक व्यवहार सामाजिक व्यवहार है, दूसरा भाग है शिक्षक व्यवहार सापेक्षित व्यवहार है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मैकडोनाल्ड ने शिक्षक स्वरूप को कितने भागों में बांटा है? तो मैकडोनाल्ड ने शिक्षण स्वरूप को 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट आता है शिक्षण व्यवहार में संप्रेषण प्रणाली निहित होती है। शिक्षण व्यवहार में संप्रेषण प्रणाली निहित होती है। शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। यानी शिक्षण का जो व्यवहार होता है उसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के संप्रेषण सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है कि शिक्षण प्रतिमान के तत्व कितने होते हैं? तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व कितने होते हैं? 3 तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं या 6 तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर है 4 तत्व होते हैं। वो 4 तत्व क्या क्या है? पहला तत्व है उद्देश्य, दूसरा, पहला तत्व है उद्देश्य, दूसरा तत्व है संरचना, तीसरा तत्व है सोशल सिस्टम यानी सामाजिक प्रणाली, चौथा तत्व है मूल्यांकन प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि शाब्दिक व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है? शाब्दिक व्यवहार को
कितने भागों में बांटा गया है? तो शाब्दिक व्यवहार को 2 भागों में बांटा गया है। शाब्दिक व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है? शाब्दिक व्यवहार को 2 भागों में बांटा गया है। वो शाब्दिक व्यवहार क्या है? पहला प्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार, दूसरा अप्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार को आतंकवाद की संज्ञा किसने दी है? प्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार को आतंकवाद की संज्ञा किसने दी है? गार्डनर ने दिया है, एंडरसन ने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है या एडगर डेल ने दिया है? तो इसका सही उत्तर है एंडरसन ने दिया है। प्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार को आतंकवाद की संज्ञा एंडरसन ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण प्रतिमान का तत्व है। पहला उद्देश्य, दूसरा संरचना होना चाहिए, संरचना है संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, ये सभी। तो उत्तर है सभी, यानी फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, इवोल्यूशन, ये चारों होते हैं शिक्षण प्रतिमान के तत्व। नेक्स्ट आता है कि प्रजातांत्रिक व्यवहार दिया है, यानी प्रजातांत्रिक व्यवहार को किसने दिया है? रॉबर्ट ग्लेसन ने दिया है, लिपिट एवं वाइट ने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है या एडगर डेल ने दिया है? तो इसका सही आंसर है लिपिट एवं वाइट ने दिया है। प्रजातांत्रिक व्यवहार किसने दिया है? लिपिट एवं वाइट ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली है। हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली है तो ऑप्शन प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं। हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली में ये 5 तत्व सम्मिलित है: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, यानी ये सभी 5 तत्व सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किससे संभव होती है? ज्ञानात्मक से, भावात्मक से, क्रियात्मक से या उपरोक्त तीनों से। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति उपरोक्त तीनों से होती है। ज्ञानात्मक से उद्देश्य पूर्ति होती है, भावात्मक से भी पूर्ति होती है और क्रियात्मक तो इस प्रकार सही उत्तर है तीनों से पूर्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शिक्षण के किस स्तर में छात्र मुक्त एवं अधिक क्रियाशील रहता है? शिक्षण के किस स्तर में छात्र मुक्त एवं अधिक क्रियाशील रहता है? स्मृति स्तर में रहता है कि बोध स्तर में रहता है कि चिंतन स्तर में रहता है या किसी में नहीं रहता है? तो सबसे अधिक छात्र मुक्त, अपने आप को स्वतंत्र या अधिक क्रियाशील समझता है, वो कौन सा स्तर है? चिंतन स्तर। तो इसका सही उत्तर है वो चिंतन स्तर। निम्नलिखित में से एक शिक्षण सूत्र है, यानी जो दिया गया है निम्नलिखित में से एक शिक्षण सूत्र है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो ये सभी तीनों गलत दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें कठिन से सरल नहीं होता है, शिक्षण सूत्र होता है सरल से कठिन की ओर। अंश से पूर्ण नहीं होता है पूर्ण से अंश की ओर। अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन गलत है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सही है। तो इस प्रकार ऐसा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आता है, इस श्रृंखला का और लास्ट प्रश्न है, पहली बार शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसने किया? पहली बार शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसने किया? गार्डनर ने किया, जेम्स ब्रूनर ने किया, हर्बर्ट ने किया या एडगर डेल ने किया? तो पहली बार शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग, इसका सही उत्तर है जेम्स ब्रूनर ने किया। ठीक, आज के श्रृंखला का ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक, तो आज हम लोगों ने 110 अनिवार्य पेपर के अंतर्गत प्रथम यूनिट के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना और सीखा। धन्यवाद।